Derivation of single phase full converter with RL load and source inductance। या फिर हम ये देखेंगे इसमें कि जो इफेक्ट होता है, जो इंडक्टेंस होता है, उसका जो इफेक्ट पड़ता है हमारे सोर्स पे, उसकी डेरिवेशन जो है वो किस तरह से आएगी। ये हम पहले कर चुके हैं, टॉपिक जो इसकी थ्योरी है वो हम कर चुके हैं। इसमें जब हम इनपुट से सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर 1 और 2 एक टाइम पे कंडक्ट करते हैं, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाती है तो थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करते हैं। और इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जिसे म्यू ओवरलैप एंगल बोलते हैं, जिसमें चारों थायरिस्टर कंडक्ट करते हैं, थायरिस्टर 1, 2, 3 एंड 4 कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। इसमें जब कम्यूटेशन होती है, यानी कि जब थायरिस्टर 1, 2, 3 और 4 चारों कंडक्ट करते हैं ओवरलैप एंगल पे, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं, उस पे हमारे चारों थायरिस्टर्स वर्क करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। इस पे अगर हम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, उस टाइम पे जब वोल्टेज V1 होती है पॉजिटिव साइकिल, उसमें थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करते हैं। नेगेटिव साइकिल में जब यानी कि जब वोल्टेज V2 होती है नेगेटिव साइकिल में, जिसमें थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करते हैं, और जो कम्यूटेशन टाइम होता है उसमें चारों थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे, उसमें हम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। V1 वोल्टेज, जो फर्स्ट V1 वोल्टेज होगी पॉजिटिव साइकिल की, माइनस LS सोर्स इंडक्टेंस, I1 करंट जो कि थायरिस्टर 1 में से फ्लो करेगा, अपॉन dt इज इक्वल टू सेम V2 के लिए, नेगेटिव साइकिल के लिए V2 माइनस LS di2 अपॉन dt। इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू LS ब्रैकेट में di1 अपॉन dt माइनस di2 अपॉन dt। इसको हमने इस तरह से लिख दिया, डिफरेंस आ गया V1 माइनस V2 का। अब जो V1 है वो Vm sin ओमेगा t के इक्वल है, क्योंकि हम AC प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल Vm sin ओमेगा t के इक्वल होगी, और जो V2 है नेगेटिव साइकिल वो माइनस Vm sin ओमेगा t के इक्वल है नेगेटिव में। अब इन दोनों की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी V1 और V2 में। हमारे पास क्या आया है, LS को हम यहाँ पे LS di1 अपॉन dt माइनस di2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2 Vm sin ओमेगा t। यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये वाली इक्वेशन मिली है। अब हम जो हमारा लोड करंट होता है, जो हमारा एज्यूम करते हैं कि जो हमारा लोड करंट है, जब थायरिस्टर 1 चारों थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं तो आउटपुट करंट क्या होगा, जो I1 करंट है और जो I2 करंट है, इन दोनों का सम होगा, जो कि आउटपुट करंट के इक्वल होगा। अब इस करंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे I1 और I2 को, तो हमारे पास क्या आएगा, di1 अपॉन dt, ये इक्वल होगा, यहाँ पे आया है हमारे पास, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब हम ये जो इक्वेशन है इसको हमने इस तरह से लिख दिया, di1 अपॉन dt माइनस di2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2 Vm sin ओमेगा t अपॉन में LS जो सोर्स इंडक्टेंस था। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आई है, एक इक्वेशन ये वाली आई है। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये जो हमारी इक्वेशन आई थी, इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को और इसी जो इसको हमने डिफरेंशिएट किया था और ये इक्वेशन जो हमने क्रिएट की थी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, di1 अपॉन dt इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t अपॉन LS। इन दोनों को ऐड कर दिया, तो अब जो लोड करंट है I1 जो थायरिस्टर 1 और 2 के अक्रॉस था, जो बिल्डअप हुआ था, और I1 जो आउटपुट पे गया था म्यू एंगल के ड्यूरेशन में, और जिस टाइम और ओमेगा टी जब अल्फा था, ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा, यानी फायरिंग एंगल था जब अल्फा, जिस पर ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है, और अगर I1 अगर उस टाइम पे 0 है, और उस टाइम तक जब ओमेगा टी अल्फा प्लस म्यू था, यानी कि जिस टाइम पे चारों जो हमारे
थायरिस्टर्स हैं वो कंडक्ट कर रहे थे उस टाइम पे। अल्फा से जब ओमेगा टी अल्फा था I1 0 था, इस टाइम से जब अल्फा प्लस म्यू और आउटपुट करंट जब प्रोड्यूस होने लग गया था अल्फा प्लस म्यू टाइम तक, इन दोनों के बीच में देखेंगे जो हमारा लोड करंट था I1 थायरिस्टर 1 और 2 के अक्रॉस जो बिल्डअप हुआ था। इस टाइम पे 0 से आउटपुट करंट जब 0 था और थायरिस्टर 1 जब कंडक्ट नहीं कर रहे थे, उस टाइम तक जब कंडक्ट करना स्टार्ट हो कर गए थे और आउटपुट करंट आने लग गया था, उसको इंटीग्रेशन करेंगे di1 को, फर्स्ट I1 करंट को, जो इज इक्वल टू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं di1 करंट को Vm/Ls इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा अपॉन ओमेगा अल्फा प्लस म्यू अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी डॉट dt। अब इसमें से हमारा आउटपुट करंट क्या है? आउटपुट करंट इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा Ls, ब्रैकेट में इसको हमने इंटीग्रेशन ओपन की है, यहाँ से हमारे पास आउटपुट करंट आया है, इज ब्रैकेट में कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा प्लस म्यू ब्रैकेट क्लोज। अब जो आउटपुट वोल्टेज है 0 है, यानी कि अल्फा से लेकर अल्फा प्लस म्यू तक हमारी आउटपुट वोल्टेज 0 थी, जिसमें हमारे आउटपुट वोल्टेज जिसमें हमारे चारों थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे थे, वो ड्यूरेशन म्यू वाली ड्यूरेशन अल्फा टू अल्फा प्लस म्यू तक। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज VOX इज इक्वल टू होगी Vm अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा प्लस म्यू अल्फा प्लस पाई साइन ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी। इसकी इंटीग्रेशन ओपन की इज इक्वल टू ये आया है Vm अपॉन पाई कोस अल्फा प्लस म्यू माइनस कोस अल्फा प्लस पाई। इसकी हमने इंटीग्रेशन ओपन की है, तो इससे हमारे पास क्या आया है Vm अपॉन पाई कोस अल्फा प्लस म्यू। इस इक्वेशन से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब जो हमारी एवरेज वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज की, वो इज इक्वल टू है 2 Vm अपॉन पाई कोस अल्फा की, जो इसकी एवरेज वैल्यू आती है। और जो मैक्सिमम मीन आउटपुट वोल्टेज होती है उसको हम डिनोट करते हैं VOM से, मैक्सिमम मीन आउटपुट वोल्टेज, जो कि 2 Vm अपॉन पाई के इक्वल होती है। इसमें जो VOX जो कि हमारी शो कर रही थी कि जो मैक्सिमम मीन आउटपुट वोल्टेज एट नो लोड, यानी कि यहाँ पे जो हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगी वो इज इक्वल टू होगी जो मैक्सिमम मीन आउटपुट वोल्टेज है नो लोड, जब कोई लोड पे नहीं है, मैक्सिमम मीन आउटपुट वोल्टेज जब कोई लोड नहीं है, अपॉन 2 ब्रैकेट में कोस अल्फा प्लस म्यू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VOM अपॉन 2 मैक्सिमम मीन आउटपुट वोल्टेज नो लोड VOM अपॉन 2 कोस अल्फा प्लस म्यू। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमने पुट की, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई है कोस अल्फा प्लस म्यू की, यहाँ से हम कोस अल्फा प्लस म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस अल्फा प्लस म्यू इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस ओमेगा LS अपॉन VM इंटू आई नोड। अब हमारे ये जो वैल्यू है कोस अल्फा प्लस म्यू, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। आउटपुट ये जो हमारी VOX वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है कोस अल्फा प्लस म्यू में, ये जो वैल्यू है ये पुट करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा VOX इज इक्वल टू 2 Vm अपॉन पाई कोस अल्फा माइनस ओमेगा LS अपॉन पाई इंटू IO आउटपुट करंट। यहाँ से हमारे पास आउटपुट करंट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम आउटपुट करंट निकाल लेंगे जो कि इज इक्वल टू होगा 2 Vm अपॉन पाई कोस अल्फा प्लस म्यू प्लस ओमेगा LS अपॉन पाई इंटू आई आउटपुट। यहाँ से हमारे पास आई। अब जो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन होगी सोर्स इंडक्टेंस की वजह से, वो इज इक्वल टू होगी ओमेगा LS इंटू IO अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन आउटपुट वोल्टेज एट नो लोड। इसको इज इक्वल टू इसकी वैल्यूज आए पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2FLS इंटू
IO इंटू पाई अपॉन 2Vm cos अल्फा, जो इज इक्वल टू होगा पाई FLS इंटू IO अपॉन VM cos अल्फा के। अब यहाँ से हमारे पास ये वोल्टेज रेगुलेशन आई है, जो हमारे पास जब हमारे पास सोर्स इंडक्टेंस है, जो इज इक्वल टू होगा ओमेगा LS अपॉन इंटू IO अपॉन पाई इज इक्वल टू VM अपॉन पाई कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा प्लस म्यू। ये हमारे पास सोर्स इंडक्टेंस की वोल्टेज रेगुलेशन है, और ये है हमारा सिंगल फेज फुल कन्वर्टर की डेरिवेशन। थैंक यू।